सो फाइनली अभी वन पीस 1162 एपिसोड ड्रॉप हो चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो कोई बात नहीं, साथ में देखते हैं, लेट्स गो। सो एपिसोड के शुरुआत में हम एक न्यू कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम कोलोन होता है। इसी न्यू कैरेक्टर के साथ हमें एल्बाब का शिप का नाम भी बताया जाता है जो कि होता है ग्रेट एरिक शिप। अब कोलोन ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो यार अब सारे वॉरियर्स एल्बाब में वापस आ चुके हैं। आगे कोलोन वाज सेइंग डोरी और ब्रोगी क्या तुम आ रहे हो क्या पीने के लिए, बट डोरी और ब्रोगी साफ साफ मना कर देते हैं बिकॉज वो लोग डायरेक्ट एल्बाब की ओर जा रहे हैं और उनके साथ गेस्ट भी है, इस कारण वो यहाँ पर रुकने के लिए मना कर देते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि कोलोन बार के अंदर जाकर ये सारी बातें बार लेडी को बताने लगता है। जिसके बाद बार लेडी बोलने लगती है हो सकता है उनके साथ कोई गेस्ट होंगे और वैसे भी वो लोग यहाँ पर अगर पीने के लिए रुक जाए तो वो 3-4 दिन तो ऐसे ही रुक जाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि ये न्यू कैरेक्टर कोलोन जायंट वॉरियर के साथ मिलने जा रहा था। तभी बार लेडी बोलने लगती है अगर तुम सच में वहाँ पर जा रहे हो तो इसे भी अपने साथ लेकर जाओ। बेसिकली ये बार लेडी यहाँ पर एक बास्केट दे रही है जिसके अंदर खाने का पीने का सामान है और इस बार लेडी ने कोलोन के बाप के लिए भी यहाँ पर सामान पैक कर दिया है। खैर ये चीज यहाँ पर रिवील नहीं किया गया है कि कोलोन का बाप आखिर कौन है, तो वो आगे जाकर हमको पता चल जाएगा। आगे कोलोन बार लेडी को बोलता है क्या तुम्हें पता है जो जायंट्स वॉरियर्स न्यू पायरेट को लेकर आ रहे हैं वो कौन है? वो हाल ही में एक एम्परर बना है और बॉस ने उसके बारे में मेरे को सब कुछ बता रखा है। और तभी हम लोगों को पता चलता है कि ये बॉस और कोई नहीं बल्कि रेड हेयर शैंक्स है जिसने यहाँ पर इस कोलोन को लूफी के बारे में बताया है। जिसके बाद हमें एक शैंक्स का एक छोटा सा पैनल दिखाया जाता है जहाँ पर शैंक्स बोल रहा है स्ट्रॉ हैट लूफी, इस नाम को याद रखना। जिसके बाद हम आगे हाजिरो दिन को देखते हैं जो कि अपना हंटिंग कंप्लीट करके रैम्बो के थ्रू ऊपर जाने वाला था, बट वो ग्रेट एरिक शिप को देख लेता है जिसके अंदर डोरी ब्रोगी और सारे लोग थे। जिसके बाद हमें एक रैम्बो का पैनल दिखाया जाता है जो कि काफी खतरनाक था। इसे देखकर सारे के सारे स्ट्रॉ हैट एकदम शॉक हो जाते हैं। तभी यहाँ पर ब्रोगी बताता है ये रैम्बो एक नॉर्मल चीज है, हम इस सन स्टोन का यूज करके कभी भी यहाँ पर रैम्बो ड्रॉ कर सकते हैं। ब्रोगी की इस बात को सुनकर यहाँ पर जिम्बे काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो पूछने लगता है क्या ड्रॉ? तुम्हारा कहने का मतलब है इस रैम्बो को यहाँ पर ड्रॉ किया गया है? आगे हम लोग देखते हैं कि डोरी एंड ब्रोगी रैम्बो के थ्रू चलकर एकदम एल्बाब के ऊपर वाले पार्टीशन में चले जाते हैं, जो देखकर यहाँ पर हमारे स्ट्रॉ हैट काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। एंड इसी के साथ ये वाला सीन यहीं पर कट अप हो जाता है और नेक्स्ट पैनल में हम लोग जॉर्ड और गोल्ड बग को देखते हैं जो कि अभी भी वो लोग एक ब्रिज को क्रश कर रहे थे। बट शॉकिंग बात यह है कि यहाँ पर जॉर्ड के हाथों में हमारा स्ट्रॉ हैट लूफी था। यहाँ पर गोल्ड बग के हाथों में अपनी शिप को देखकर यहाँ पर लूफी बोलता है ये तो हमारा शिप है ना। आगे जॉर्ड बोलने लगती है लूफी कितना ज्यादा क्यूट है, मुझे ह्यूमंस काफी पसंद है, बट हाँ इसको गलत हुए में मत लेना, मैं उस रोड की तरफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। आगे इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए गोल्डबग यहाँ पर लूफी से पूछता है लूफी तुम तो अंडरग्राउंड से ऊपर आए थे ना, आखिर तुम अंडरग्राउंड में करने क्या गए थे? जिसको रिप्लाई देते हुए लूफी बोलता है नीचे? मैं कब गया नीचे? यहाँ पर लूफी सच को छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा है बट उसका फेस देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि वो कुछ न कुछ हाइड करने की कोशिश कर रहा है। इन द सेम टाइम हमें एक फ्लैश बैक दिखाया जाता है जहाँ पर लोकी लूफी को बोल रहा था याद रहे लूफी हमारे इस कन्वर्सेशन के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अब यहाँ पर लोकी ने लूफी के साथ एक डील किया है, अब वो डील क्या है वो आगे जाकर पता चलेगा। और इसी एक फ्लैश बैक के साथ ये वाला सीन यहीं पर कट ऑफ हो जाता है और हम नामी, जोरो और बाकी लोगों को देखते हैं जहाँ पर रोड इनके ऊपर अटैक करने वाला था बट सांजी और जोरो मिलकर रोड के ऊपर ही एक सरप्राइज अटैक कर देते हैं और लिटरली उस सरप्राइज अटैक से जायंट ट्री को रोड के ऊपर गिरा देते हैं। एंड इन द सेम टाइम वहाँ पर जॉर्ड और गोल्ड बग भी आ जाते हैं और वो आने के साथ ही यहाँ पर रोड के ऊपर हमला बोल देते हैं। आगे फाइनली लूफी अपने लॉस्ट क्रू के साथ रियूनाइट हो जाता है और इसी के साथ जॉर्ड और गोल्ड बग अपना इंट्रोड्यूस सबके सामने देने लगते हैं और लिटरली जॉर्ड को देखने के बाद यहाँ पर सांजी की हालत काफी खतरनाक हो जाती है, बंदा काफी ज्यादा एक्साइटेड में आ जाता है। अभी साले को मौका मिल जाता तो 10-12 तो ऐसे हो जाते भाई। अब अपने टीम के साथ रियूनाइट होने के बाद और एल्बाब में एंटर करने के बाद यहाँ पर लूफी और उसब काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो भागकर सीधा आगे जाने लगते हैं। तभी पीछे से जॉर्ड बताने लगती है आगे तुम लोगों को कुछ क्लाउड मिलेंगे, अगर तुम उस पे चाहो तो राइड कर सकते हो। आगे यहाँ पर ब्रोगी एक्सप्लेन करने लगता है ये जो एल्बाब है वो टोटल 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। ब्रोगी वाज सेइंग नीचे वाला जो हिस्सा है वो डेड है और जो बीच वाला हिस्सा है वो सन और सबसे ऊपर वाला हेवन है और एल्बाब के जितने भी जायंट्स हैं वो बीच वाले हिस्से में रहते हैं यानी कि सन वाले हिस्से पर। आगे हमें ये भी बताया जाता है कि इस सन वाले हिस्से में काफी
काफी ज्यादा विलेज हैं और ये इतना ज्यादा मैसिव है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब ये विलेज जायंट पर ही डेडिकेटेड है तो समझ सकते हो कि ये कितना ज्यादा बड़ा होगा। एंड अगले ही सेकंड में हमारे सामने यहाँ पर सन रेल्म को रिवील कर दिया जाता है जो कि काफी खतरनाक था। अब एल्बाब के इतने जायंट विलेज को देखकर यहाँ पर लूफी काफी ज्यादा शौक था और यहाँ पर उशॉप इमोशनल होकर रोने लगता है। इवन लूफी और उशॉप ही नहीं बल्कि सारे के सारे स्ट्रॉ हैट एल्बाब को देखकर काफी ज्यादा शौक थे। हम यहाँ पर क्लियरली सारे स्ट्रॉ हैट के रिएक्शन को देख सकते हैं, जिसके बाद रोबिन और बाकी लोग नोटिस करते हैं कि वो सारे लोग यहाँ पर रेनबो के थ्रू चलते हुए जा रहे हैं, जो देखकर यहाँ पर लूफी उशॉप चॉपर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और चिल्लाकर बोलने लगते हैं एल्बाफ इज द ग्रेटेस्ट। तभी हमारे सामने कुछ नोट्स दिखाए जाते हैं जिन पर क्लियरली लिखा था पेड़ से लेके पौधों तक, झरने से लेकर नदी तक, इस आइलैंड में हर चीज इतनी बड़ी है कि तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। और जितने भी लोग यहाँ पर एडवेंचर करना चाहते हैं मैं जरूर रिकमेंड करूंगा। बट अगर तुम सच में यहाँ पर आ रहे हो तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक काफी खतरनाक एडवाइस है। कुछ भी करो बस इस आइलैंड, इस धरती पर ज्यादा देर रुकने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। एंड इसी खतरनाक एडवाइस के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई नो इस चैप्टर में सब कुछ कन्वर्सेशन था, फाइट कुछ नहीं था, इसलिए आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है। बट ये आगे होने वाले मूवमेंट का एक सेटअप है तो ये बनता है यार। और आने वाले चैप्टर्स, आने वाले एपिसोड इतने ब्लास्ट होने वाले हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके जरूर बता देना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।